तो रात के 10:04 का वक्त, इनफैक्ट 5 मिनट का वक्त हो चुका है जब फिजाओं में ये आवाज़ें गूंजती हैं ना, तो ये सीधी दस्तक है उन दरवाज़ों पर जहाँ पर रजनीगंधा की खुशबू बिखरने को बिल्कुल तैयार है। आइए, आपका स्वागत, आपके साथ आज का रजनीगंधा लेकर हम रहेंगे इस घंटे और अगले घंटे भी। आज का रजनीगंधा विशेष होने वाला है, इसलिए आपसे इल्तिजा गुजारिश है कि कहीं मत जाइए, सुनते रहिए। इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, दिल को जब दिलदार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हा, तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तेरे दम से मेरी हस्ती झूले चाहत के झूलों में। मचली जाए शोख मंगे, मचली जाए शोख मंगे, दो बाहों का हार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। हो हो आहा हा। दिल में तेरे, दिल की धड़कन, आँख में तेरी आँख का जादू। दिल में तेरे, दिल की धड़कन, आँख में तेरी आँख का जादू। लब पर तेरे, लब के साए, सांस में तेरी सांस की खुशबू। जुल्फों का हर बीच बुलाए, जुल्फों का हर बीच बुलाए, आंचल का हर तार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हा, ओ हो हो। लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। तन से चाहे जा छूट जाए, हाथ से तेरा हाथ न छूटे। मुड़ के तकना ठीक नहीं है, मुड़ के तकना ठीक नहीं है, अब चाहे
ये संसार पुकारे, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। तो रात के 10:10 का वक्त हो चुका है और जैसे ही घड़ी की सुइयां ये 10 बजे का वक्त बताती हैं ना, यकीन मानिए दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि रजनीगंधा जो शुरू हो जाता है। जब ये हवाएं, ये फ़िज़ाएं बहती हैं तो अक्सर प्यार, इश्क, मोहब्बत की दास्तान आप तक पहुंच जाती हैं। लेकिन कई बार इन दास्तानों से इतर कुछ ऐसी भी चीज़ें लेकर आपके लिए आती हैं, कुछ ऐसी भी खुशबू आपके लिए लेके आती है जो फ़िज़ाओं को न केवल महकाती है बल्कि बहुत लंबे अरसे तक अपने एहसास से उसको तारी भी रखती है, उससे भरा सा भी रखती है। और आज का रजनीगंधा एक ऐसी ही शख्सियत के नाम है जो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत, उनका ऑरा, उनकी खुशबू आज भी फिजाओं में वैसे ही है जैसे तब थी जब वो हुआ करते थे। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में बहुत से ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने शानदार अभिनय और फिल्मों के जरिए अपना योगदान दिया है। ये वो सितारे हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ी, ना अपने जीवन काल में और ना ही इस जीवन से जाने के बाद भी। तो आज के रजनीगंधा में हम बात करेंगे एक ऐसे ही सितारे की जो ना सिर्फ रील बल्कि रियल लाइफ का भी सितारा थे, रियल लाइफ के भी हीरो थे, जिसने रोमांटिक किरदार से लोगों को जितना दीवाना बनाया उतना ही गंभीर अभिनय से भी लोगों का दिल जीता। और जब भी कभी कोई हास्य का किरदार आया तो लोगों के चेहरे पर हंसी भी वैसे ही लाने में सक्षम रहे। वो अभिनेता के साथ साथ वो एक बेहतरीन राजनेता के रूप में भी काफी सफल रहे और जिंदगी के कई उतार चढ़ाव के बावजूद भी कहते हैं कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और फिर बनकर उभरे एक ऐसे अभिनेता जिन्हें भारतीय सिने जगत सुनील दत्त के नाम से जानता है। तो आज का रजनीगंधा हम नाम करेंगे उन्हीं दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त साहब के नाम। भले ही वो आज के दिन हमारे बीच में नहीं है, आज के दिन उन्होंने हम सब से विदा ली थी, लेकिन बात फिर वही कि भले ही वो नहीं है बट उनकी शख्सियत का जो जादू है आज भी वैसा ही फिजा में बिखरा है जैसे ये कल की बात हो। तो आज के रजनीगंधा को उन्हें याद करते हुए हम डेडिकेट करते हैं उन्हें। रात के 10:12 का वक्त रजनीगंधा में आज के साथ मैं आपकी दोस्त, आपकी रचा, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के अंधेरी रात
ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती हर एक मकाम से के जियो न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। तो अगर सुनील दत्त साहब की आप पूरी जीवनी सुनते हैं या देखते हैं पढ़ते हैं तो आप इस बात को बहुत साफ तौर से समझ सकते हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने ना कभी कोई गलत बयानबाजी की ना ही कभी किसी गलत बयान को सुना या उसको सहा और ना कभी सिर झुकाकर जीने वाली ऐसी कोई भी स्थिति अपनी ज़िंदगी में उन्होंने लाकर खड़ी करी। हमेशा एक नेक दिल अनुशासित इंसान की तरीके से फिर चाहे वो उनकी निजी ज़िंदगी रही हो या फिर फिल्मी दुनिया का सफ़र रहा हो बचपन से ही अभिनेता बनने का सपना उनके मन में था। हालांकि कई जद्दोजहद इस बीच में आई कई उतार चढ़ाव भी उनके जीवन में आए लेकिन उन्होंने उन तमाम सारे उतार चढ़ाव को पार करके क्रॉस करके अपने उस जो लक्ष्य था उसको हासिल भी किया। अच्छा आज सुनील दत्त साहब की इस कहानी को या फिर उनकी ज़िंदगी की चीज़ों को सिर्फ ये समझ के मत सुनिए कि सुनील दत्त साहब के बारे में आपसे बात हो रही है। खासकर जो आज की युवा पीढ़ी है ना उनसे हम ज़रूर कहना चाहेंगे जब अभी हम आगे बढ़ेंगे और आप उनकी ज़िंदगी के कुछ किस्सों को सुनेंगे तो उसे इतनी गौर से सुनिए ताकि आप उसे कहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें उतार सकें क्योंकि जब आज की डेट में कहीं कुछ छोटी सी भी ऐसी चीज़ होती है जो आपके मन की नहीं है आपके फेवर की नहीं है आप परेशान होते हैं और ज़िंदगी को ख़त्म करने तक की बात तक पहुँच जाते हैं। ये सोचे समझे बिना कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है आपसे जुड़े लोगों का भी उतना ही इख्तियार उसके ऊपर है और हम अपनी ज़िंदगी को फना कर देना चाहते हैं ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन सुनील दत्त साहब एक ऐसे किरदार जिन्होंने ज़िंदगी के तमाम उतार चढ़ाव झेले उनको सहा बावजूद उसके एक सशक्त शख्सियत की तरह खड़े रहे लड़ते रहे और अपने मकाम को भी हासिल किया। फिल्म मदर इंडिया के बिरजू को कौन भूल सकता है। वही फिल्म मिलन के गोपी की अगर बात हो तो आप कतई अपने जहन से उसे निकाल नहीं सकते। जाने दुश्मन के लाखन का किरदार कहाँ आप भूल सकते हैं। जो तमाम सारे किरदार हैं जो आपके घर में हैं और इनको जीने वाली एक वही शख्सियत जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं रजनीगंधा के गलियारे से। डेथ एनिवर्सरी है उनकी और इस मौके पर उन्हें याद करना बनता है। कहते हैं जब उन्होंने पर्दे पर आकर वो गीत गाया ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है,
तो सुनते हैं कि अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे ये गाना अपनी पड़ोसनों को देखकर गाते रहे और फिर वो जो चार्म सुनील दत्त साहब ने पर्दे पर क्रिएट किया यकीनन निजी जिंदगियों में भी हुआ। 10:20 का वक्त। रजनीगंधा आज आपके साथ आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आपकी दोस्त रिचा के साथ। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब आठ पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम ऐ हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद। पता है, जिस उम्र में बच्चे ठीक से चीज़ें याद नहीं रख पाते, उस उम्र में सुनील घर के एक जिम्मेदार बेटे में तब्दील हो गए थे। और उनके जीवन पर एक बार नज़र अगर फिराएं तो शुरुआती जीवन ने ही कहते हैं उन्हें एक मजबूत और भरोसेमंद इंसान बना दिया, जो न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने दोस्तों और समाज के लिए हमेशा खड़ा रहा, हमेशा उनकी ज़रूरतों में उनके साथ रहा, हमेशा उनकी दिक्कतों में उनके साथ एक साया बन के उनके साथ चला, हमेशा परेशानियों की बात हो तो भी उनके साथ रहा। अगर हम संजय दत्त साहब का जीवन देखें तो बचपन जितने ऐशो आराम से कट गया, अगर सुनील दत्त का जीवन हम उसके बारे में पढ़ें या जानें तो ऐसा कतई नहीं था, कहीं से नहीं था। जीवन तकलीफों से भरा रहा, उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन बावजूद उसके भी उन्होंने खुद को कहीं डिगने नहीं दिया, कहीं गिरने नहीं दिया। अब जब आगे का किस्सा हम आपसे पहुंचाएंगे ना अब तक, तो मैं चाहूँगी कि आप उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी शायद आप में से तमाम सारे युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। पहले भी मैंने आपसे बात कही, जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि लोग किस किस दौर से निकल करके आते हैं, लेकिन बावजूद उसके अपने जज्बे को अगर नहीं छोड़ते हैं, अगर अपनी दृढ़ जो निश्चय होता है उसको नहीं छोड़ते हैं, तो अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। 10:24 का वक्त। आज का रजनीगंधा सुनील दत्त साहब के नाम आपके अपने 100.7 रेनबो के जरिए। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल
इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। तो अगर उनके बचपन को हम गौर से देखें, उसकी बात करें ना, तो कहीं किसी बादल के जैसे, एक आवारा बादल के जैसे, जिसका कोई ठिकाना नहीं, जिसका कोई बसेरा नहीं, बस यहाँ से वहाँ अपने आप को लेकर चलते जाना और ज़िंदगी की जद्दोजहद से निपटते जाना, कुछ ऐसी ही कहानी। कहते हैं कि उथल पुथल भरे शुरुआती जीवन की रेखाएं हाथ में लिए पश्चिम पंजाब के खुर्द गांव के एक घर में 6 जून 1929 को सुनील यानी बलराज दत्त का जन्म हुआ। जी हाँ, बलराज दत्त, वो बलराज दत्त जो बाद में सुनील दत्त के नाम से भारतीय सिने जगत में जाने गए। कैसे बने थे वो, इसकी भी कहानी जब आगे बढ़ेंगे तो इसका जिक्र भी करेंगे। इस बात को आप याद रखें, हम आगे ये बात आप तक पहुंचाएंगे। कहते हैं कि हिंदी सिनेमा जगत में जिन्होंने राज किया, न केवल सिनेमा जगत में बल्कि दिलों में भी, फिल्मों से लेकर राजनीति तक इस शख्स का नाम हमेशा रोशन रहा। झेलम नदी से 14 किलोमीटर दूर बसे इस एक गांव में जन्मे बलराज के पिता गांव के रसूखदार जमींदार थे। नाम था रघुनाथ दत्त और गांव में लोग उन्हें दीवान साहब के नाम से पुकारते थे। बड़े दिल वाले दीवान साहब। लंबे चौड़े कद काठी वाले रघुनाथ अक्सर अल सुबह अपने कर्मचारियों से बात करने और अपनी जमीन को देखने के लिए घर से निकल जाते थे और फिर तमाम बैठकी भरे दिन के बाद जब घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताते थे तो वाकई वो सबसे सुकून भरा वक्त होता था, पहर होती थी। लेकिन फिर एक सुबह कुछ यूं हुआ कि सुबह आई तो वैसे ही, लेकिन दिन वैसा नहीं लौटा। कहते हैं एक दिन घर से निकले रघुनाथ फिर कभी घर नहीं लौटे। वो दौर था जब बलराज महज 5 साल के थे। बताते हैं कि उस दिन घर के बाहर खेल रहे बलराज और उनकी छोटी बहन रानी ने अचानक अपनी दादी के चीखने की आवाज सुनी और ऐसे में जब तक लोग आने वाली चीख की तरफ भागते तब तक सामने से दादी तेजी से भागती हुई बलराज के पास आ गई और उन्हें फटाफट नन्हे बलराज को तांगे पर बिठाया और उससे बस इतना ही कहा कि उनके पिता को कुछ हो गया है और वो उन्हें ढूंढने जा रही हैं। फर्ज कीजिए एक 5 साल का बच्चा क्या ही कुछ समझेगा, लेकिन अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देख रहा है, दादी को बिलखते सुन रहा है, बहन को परेशान देख रहा है। हाँ, बस इतना समझ पा रहा था कि सब के सब बदहवास हैं, रोए जा रहे हैं, कोई तो ऐसी बात हुई है। इसी बीच गांव की एक चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। पास जाने के बाद समझ आया कि भीड़ किसी आदमी को घेरे हुए है जो जमीन पर निस्तेज पड़ा हुआ है।
और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ दत्त यानी दीवान साहब थे। क्या हुआ था आखिर ऐसा, बताएंगे आपको आगे। 10:30 रजनीगंधा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। मातम वहाँ वक्त लाया था बहारे, वक्त लाया है खिज़ां। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम, वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त है कांटों का ताज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। इसीलिए शायद कहा जाता है कि हमें आपको सबको वक्त से डरना चाहिए, क्योंकि वक्त कब क्या करे क्या दिखाए हमारे हाथ में नहीं होता। 5 साल का एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों के सामने उसके पिता निस्तेज पड़े हुए हैं, इससे बड़ी त्रासदी जीवन की कोई शायद और हो नहीं सकती, और वो उन्हें देखकर कुछ ना कर सके, ये तो और बेबसी का आलम है। सुनील साहब ने एक इंटरव्यू में इस बात को साझा भी किया था। तब उन्होंने कहा कि मैं दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, लोग मेरे पिता को उठाने की कोशिश कर रहे थे और मेरे पिता जैसे कभी ना खुलने वाली गहरी नींद में जा चुके थे। बदले मिजाज, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त। कहते हैं कि इस हादसे ने उनका बचपन भी उसी वक्त कहीं ख़त्म कर दिया था। उनके बचपन ने भी जैसे उसी वक्त दम तोड़ दिया था। एक जमींदार का राजकुमार जैसा बेटा पिता के चले जाने के बाद घर का जिम्मेदार बेटा बन चुका था। अब महज 5 साल की उम्र में उनके सिर से पिता का साया उठ चुका था, जो किसी भी बच्चे के लिए त्रासदी से कम नहीं हो सकती। वो बच्चा जिसका पिता उसे लोरी गाकर सुनाता था, उसे एक अच्छी नींद के लिए, अब वो खुद ऐसी नींद में सो चुका था जहां से वो कभी उठ नहीं सकता था। राम करे ऐसा हो जाए,
मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। बस में अगर हो ये बतियां, मांगू दुआएं हाथ उठाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना, दर्द का है एक फसाना। तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना, दर्द का है एक फसाना। आदमी हो जाए दीवाना, याद करे गर भूल न जाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। चलाए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी। स्वप्न चलाए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी। चंद्र किरण बन के डोरी तेरे मन को झूला झुलाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए। चाहता तो हर पिता यही है कि वो अपने बेटे को वो प्यारी लोरियां सुना सके जिसको सुनकर वो एक अच्छी नींद सो सके। और हर एक बेटा, हर संतान यही चाहती है कि वो अपने पिता की गोद में सर रखकर लोरी सुनते सुनते सो जाए। लेकिन विडंबना ये कि सुनील दत्त साहब के हिस्से में ऐसा हो ना सका। और ऊपर से गहरी विडंबना तब और हुई जब नियति शायद रुकने को तैयार नहीं थी। तमाम जिम्मेदारियों के बीच बलराज के जीवन में अभी मुश्किलें आना और भी बाकी थी।
कहते हैं 1947 में जब देश विभाजन की त्रासदी से जूझ रहा था, हर तरफ उत्पात था, इस दौरान बलराज यानी सुनील दत्त साहब का गांव खुर्द पाकिस्तान के हिस्से चला गया और बलराज अपने पिता के एक सबसे खास दोस्त याकूब की मदद से भारत आ गए। विभाजन के बाद बलराज ने अपने परिवार को शरणार्थी कैंप में ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दिया। महीनों बीतने के बाद उन्हें अपना परिवार अंबाला में मिला तो, लेकिन इस समय तक बलराज अपनी पुश्तैनी संपत्ति खो चुके थे। तंगहाली का दौर, बलराज और उनका परिवार शरणार्थी कैंप में ही अपने दिन जैसे तैसे बिताने लगे। विभाजन से मिली चोट के कारण ही दत्त साहब खुद को ताउम्र रिफ्यूजी भी बताते रहे। हालांकि इसी जद्दोजहद के बीच में जैसे तैसे हालत उनकी सुधरी भी और एक समय बाद बलराज दत्त नाम का ये लड़का मुंबई पहुंच गया। वो मुंबई जहां वो हमेशा जाना चाहते थे क्योंकि बचपन से ही एक्टर बनने का सपना देखते थे और इसी शहर में कहते हैं उनको वो मकाम मिला जिसकी उन्हें चाहत थी, साथ ही उनकी मोहब्बत भी मिली जिसका नाम था तेजेश्वरी। वो मोहब्बत जो उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। तो अगर तेजेश्वरी उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी तो नरगिस दत्त साहिबा से उनकी मुलाकात कैसे हुई, सब बताऊंगी आपको। 10:41 का वक्त हो चुका है। रजनीगंधा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर इस वक्त आपकी मेजबान दोस्त रिचा के साथ। सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर।
जिंदगी की धारा अपनी रफ्तार से बहती जा रही थी और इधर उस धारा में सुनील दत्त और उनका परिवार भी अपनी रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। माँ कुलवंती देवी ने जैसे तैसे बेटे की परवरिश की और इस दौरान सुनील ने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और कहते हैं कि फिर हायर एजुकेशन के लिए मुंबई आ गए थे। हालांकि कुछ समय उन्होंने लखनऊ में भी बिताया था, लेकिन बाद में मुंबई जाकर जय हिंद कॉलेज में अपना दाखिला लिया और वहाँ से पढ़ाई पूरी करने लगे। कहते हैं कि उस वक्त पढ़ाई का खर्च उठाना खासा मुश्किल हुआ करता था, लिहाजा उन्होंने मुंबई की बसों में काम करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें हर महीने 100 रुपए सैलरी मिला करती थी। दोपहर के 2:30 बजे से रात 11 बजे की शिफ्ट होती थी, जिसमें वो रोज सुबह 7 बजे स्कूल जाते, अपने कॉलेज जाते और वहाँ से पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाते थे, क्योंकि पढ़ाई का खर्च और किताबों का खर्च वो उस वक्त उठा नहीं सकते थे। लाइब्रेरी जिसके लिए उनका सबसे अच्छा एक आयाम बन गया था, जहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते थे। हालांकि इस बीच काफ़ी जद्दोजहद चलती रही, स्टेशन, घर और फिर बसेस, सारा काम एक साथ करते करते कहते हैं कि एक वक्त वो भी आया जब मुंबई की बसों में काम करने वाले इस शख्सियत सुनील दत्त का, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं अभी, लोगों ने बस का टिकट कटवाने के बजाय उनकी फिल्मों के टिकट कटवाने शुरू कर दिए। उनकी फिल्मों की टिकट के लिए लाइन में खड़े दिखाई देने लगे। पढ़ाई के दौरान ही स्थिति खराब थी तो बस कंडक्टर की नौकरी भी शुरू की थी और कहते हैं कि इसी दौरान उन्होंने रेडियो जॉकी का भी जो काम था उससे भी किया था। और जब इस बात को हम बताते हैं तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हम भी आज आपके साथ उसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जहाँ से ऐसे दिग्गज शख्सियतें निकल करके गई हैं। तो कैसे एक रेडियो अनाउंसर भी बने वो, इसका जिक्र भी हम करेंगे आपसे अभी जब आगे ये जिक्र आप तक रहेगा। फिलहाल सुनील दत्त साहब को हम और आप याद कर रहे हैं आज, तब जब आज के दिन हमने और आपने उन्हें खो दिया था। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए।
तेरे रस के भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं। वैसे सच है ये बात, अगर दिल में उम्मीद के दिए जलते हैं तो आप नो डाउट आपकी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अपनी पढ़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए बस कंडक्टर की नौकरी उन्होंने शुरू की थी, लेकिन मन में ख्वाब ये भी था कि कुछ बड़ा करना है, तो उसी दौरान रेडियो जॉकी का काम भी उन्हें मिल गया। रेडियो सलोन में एक अनाउंसर के तौर पर उन्होंने नौकरी अपनी शुरू कर दी थी और उस वक्त कहते हैं कि फेमस अनाउंसर के पद पर तैनात थे वो, जहाँ उन्हें फिल्मी सितारों का इंटरव्यू लेने के मौके मिला करते थे और उस दौरान उन्हें इस काम के 25 रुपए महीना मिलते थे, जो जिससे उनका पढ़ाई का खर्च और बाकी सारे काम हुआ करते थे। अब रेडियो सलोन में काम कैसे मिला था ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि सुनील कॉलेज में थिएटर से जुड़े हुए थे और एक बार कॉलेज थिएटर का प्ले देखने रेडियो के प्रोग्रामिंग हेड वहाँ पहुँचे। कहा जाता है कि सुनील दत्त को देखा और उनकी आवाज़ सुनकर इतने कायल हो गए कि तुरंत ही प्रोग्रामिंग हेड ने सुनील दत्त साहब को जॉब ऑफर कर दी, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। फिर सुनील दत्त साहब बड़े बड़े कलाकारों का इंटरव्यू लिया करते थे, जिसमें दिलीप कुमार सरीखे अभिनेता भी होते थे और कई सारी फिल्मी हस्तियां अक्सर वहां आती थी जिनके इंटरव्यूज वो लेते थे और इसी तरीके से वो अनऑफिशियली फिल्मी दुनिया से भी जुड़ गए थे, वो फिल्मी दुनिया जिसका वो हिस्सा हमेशा से बनना चाहते थे। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई उनके पहले प्यार से, तेजेश्वरी से। जी हाँ, हालांकि उस वक्त दोनों नहीं जानते थे कि भविष्य में वो दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, जीवन साथी और संगरी बनकर चलेंगे। तो अगर तेजेश्वरी उनका पहला प्यार थी तो नरगिस दत्त साहिबा के साथ उनकी ज़िंदगी कैसे वो उसमें शामिल हुई थी, ये भी इसका जिक्र हम आपसे करेंगे। फिलहाल अभी 10:52 का वक्त और ये प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो जेट्स तक। कहते हैं कि जब पहली बार वो मिले थे तेजेश्वरी से तो इंटरव्यू लेना भी भूल गए थे, कुछ नहीं कह पाए थे और उस वक्त मन की दबी बात कुछ यूं निकली थी। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, कहना है आज तुमसे ये पहली बार। हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से
दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार। रेडियो सैलून से जुड़ गए थे और वहाँ पर तमाम सारे अभिनेता अभिनेत्रियों के वो इंटरव्यू लिया करते थे और उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई थी तेजेश्वरी से। कहते हैं जब वो सामने आई तो वो सब कुछ कहना भूल गए थे जिसके चलते उनकी नौकरी तक जाने वाली थी, लेकिन बहरहाल जो होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। नौकरी तो बनी रही और बाद में तेजेश्वरी भी उनके साथ उनकी जीवन संगनी के तौर पर रही। लेकिन अभी भी कहते हैं रेडियो सैलून में नौकरी करते रहने के साथ भी मन में एक आस ज़रूर चल रही थी कि कुछ विशेष करना है, कुछ ख़ास करना है, और वो जो सपना देख रहे थे ना वो एक्टर बनने का, वो हमेशा से उनके मन में पल रहा था। तो कैसे उस मकाम तक वो पहुँचे, कौन सा वो वक्त था, कैसे सब कुछ तमाम सारी बातें हुई, बताएंगे हम आपको अगले घंटे भी, क्योंकि 10:57 का वक्त हो चुका है। रजनीगंधा के फर्स्ट हाफ को यहाँ पर करने की है वाइंड अप बारी, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ये सफ़र आपके साथ फ़िलहाल बिल्कुल है जारी। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकनी की रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए।
सी भीगी भीगी रात झूमे, आंखों में सपनों की बारात झूमे। कोई सी भीगी भीगी रात झूमे, आंखों में सपनों की बारात झूमे। दिल की ये दुनिया आज बादलों के साथ झूमे। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। नीत मेरे सुनो जरा हवा बहे क्या, सुनो तो जरा जिंगर बोले मीठी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। नीत मेरे सुनो जरा हवा बहे क्या, सुनो तो जरा जिंगर बोले मीठी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। तो तमाम सारी जद्दोजहद के बाद वापस सुनील दत्त साहब की जिंदगी में वो दौर आने वाला था जहां पर कुछ ऐसे ही चहक भरे गीत उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले थे। 11:06 का वक्त हो चुका है। वापस आपके साथ हम जुड़ चुके हैं, याद कर रहे हैं आज सुनील दत्त साहब को, तब जब हमने आज के दिन उन्हें खोया। लेकिन हर बार कहती हूँ आपसे ये बात कि ऐसी शख्सियतें कहीं नहीं जाती, वो हमेशा रहती हैं अपने कामों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, अपनी फिल्मों के जरिए। सो सुनील दत्त साहब भी हैं हम सबके साथ। अच्छा, बहुत सालों तक आरजे की नौकरी करने के बाद सुनील दत्त साहब की किस्मत का सितारा तब चमका जब साल 1955 में उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली। मतलब हमेशा से उनका ये सपना था कि वो कुछ ऐसा करे जहां वो एक एक्टर बन करके फिल्मी दुनिया का हिस्सा बने, और अब वो मकाम आ ही चुका था, या यूं कहिए कि आने वाला था। साल था 1955 जब उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था रेलवे प्लेटफॉर्म, और यहीं से आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो गाड़ी थी, उस गाड़ी को वो प्लेटफॉर्म मिल गया था, वो जमीन मिल गई थी जहां से वो एक ट्रैक पर आ सकती थी, आगे बढ़ सकती थी। फिर पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा, ऐसा कहा जाता है। हालांकि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बहुत खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, और इस बीच जब ये फिल्म प्रदर्शित हुई तो इसके बाद उन्होंने कुंदन, राजधानी, किस्मत का खेल और पायल जैसी कई फिल्मों में और भी अभिनय किया, लेकिन अभी भी कोई फिल्म उस लेवल तक नहीं पहुंची थी जिसकी उन्हें तलाश थी। कि तभी आया वो दौर जब एक ऐसी फिल्म उनके करियर का हिस्सा बनी जिसने ना केवल उन्हें स्टारडम दिया बल्कि उनके करियर को चार चांद लगाए, और इस फिल्म के जरिए उन्हें उनकी मोहब्बत हासिल हुई। और इसके साथ साथ जिस फिल्म का जिक्र हम यहाँ से आपसे अभी करने जा रहे हैं, वो फिल्म जिसे ऑस्कर के लिए भारत की पहली फिल्म के तौर पर नॉमिनेट भी किया गया। शायद आप समझ चुकी हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, 1957 वो दौर जब प्रदर्शित हुई महबूब खान साहब की महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया। कहते हैं कि इस फिल्म ने सुनील दत्त साहब को अभिनेता के रूप में खास पहचान और लोकप्रियता दिलाई। फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के गांवों में हुई थी। और अगर संगीत की बात करें तो नौशाद साहब का संगीत नो डाउट दिल को छूने वाला, पश्चिमी शास्त्रीय संगीत और ऑर्केस्ट्रा के साथ वैश्विक संगीत को मिला जुला जो संयोजन उन्होंने पेश किया वो वाकई काबिले तारीफ था। इस फिल्म के साथ ऐसे कई सारे मकाम जुड़ते हैं जो उसे यादगार भी बनाते हैं। कहते हैं कि ये फिल्म सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी और उस समय तक किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई थी। और जब 1957 में धूमधाम से ये फिल्म रिलीज हुई तो कहते हैं हाई प्रोफाइल स्क्रीनिंग भी उसकी हुई, जिसमें देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसी जो हस्तियां थी उन्होंने भी भाग लिया।
और तो और 1957 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी इस फिल्म ने जीता। तो वहीं नरगिस साहिबा और महबूब खान साहब ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार था वो उनके खाते में गया, उनके हिस्से में गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए भी अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था इस फिल्म को, और ये नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो जब इतने सारे मकाम इस फिल्म के साथ हासिल हुए तो सुनील दत्त साहब कैसे इस मकाम से पीछे रह सकते थे। जाहिर सी बात है, मन का पंछी उड़ता और डोलता ही था। इसी फिल्म से गाना आपको दे रही हूँ। हालांकि पिक्चराइज ये नरगिस दत्त साहिबा पर है, लेकिन जब बात मन के पंछी को उड़ने की है तो इससे बेहतर गाना तो शायद ही कोई और हो सकता है।
तो जहां इस फिल्म ने नरगिस दत्त साहिबा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलवाया, तो कहते हैं सुनील दत्त साहब के लिए भी ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इस फिल्म ने उनको वो मुकाम दिलवा दिया था जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। वो स्टारडम, वो जगह जो वो चाहते थे, इस फिल्म के जरिए उन्हें मिला। कहते हैं इस फिल्म में एक ऐसे युवक बिरजू की भूमिका उन्होंने निभाई जो गांव में सामाजिक व्यवस्था से काफी नाराज है और इसी वजह से विद्रोह कर डाकू भी बन जाता है। साहूकार से बदला लेने के लिए उसकी बेटी का अपहरण तक कर लेता है और अंत में इस कोशिश में वो अपनी मां के हाथों मारा भी जाता है। यकीन मानिए, जब अभी मैंने आपसे ये कहा कि अंत में वो अपनी मां के हाथों मारा जाता है, तो एक सेकंड के लिए कहीं जबान पर थोड़ा सा पॉज आया, ये सोचकर कि कैसे कोई मदर अपने बच्चे को मार सकती है। ऐसी क्या स्थिति परिस्थितियां होंगी जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़े। लेकिन एक ऐसे दृश्य को भी, एक ऐसी परिकल्पना को भी, एक ऐसी कहानी को भी न केवल सुनील दत्त साहब ने बल्कि नरगिस ने भी बहुत खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा। माँ बेटे का ये किरदार लोगों के जहन में ऐसा बसा कि आज तक उससे इतर कोई और सवाल या फिर कोई और विचार मन में आया ही नहीं। कहते हैं इस फिल्म में नकारात्मक हीरो का किरदार निभाकर दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाने में सफल रहे थे सुनील दत्त साहब, और तो और तेजेश्वरी के दिल को भी जीतने में कामयाब हुए थे। जी हाँ, तेजेश्वरी जो उनकी पहली मोहब्बत के तौर पर शुमार हुई, जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आगे इस बात का खुलासा जरूर होगा। आपके मन में सवाल जरूर होगा कि आखिर जब नरगिस दत्त साहिबा उनकी जिंदगी का हिस्सा रही, उनका पहला प्रेम वही थी, तो ये तेजेश्वरी कौन है जिसका जिक्र हम आपसे बार बार कर रहे हैं। तो तेजेश्वरी फातिमा अब्दुल रशीद उर्फ तेजेश्वरी मोहन उर्फ नरगिस। जी हाँ, ये दो नाम वाली लड़की जिसको भारतीय सिने जगत ने नरगिस का नाम दिया, वो नरगिस जो सुनील दत्त साहब की पहली मोहब्बत थी, खामोश मोहब्बत थी, तब से जब से वो उनसे मिले भी नहीं थे। और यही तेजेश्वरी थी जब वो पहुंची थी रेडियो सैलून में, जब उनका इंटरव्यू लेने की बात आई थी, जब वो उनके सामने आई तो उन्हें देखते ही उनकी जुबान जैसे कहीं रुक गई थी। वो उनसे एक शब्द नहीं पूछ पाए और नतीजा ये भी हुआ था कि उस दौरान उनकी नौकरी भी जाने वाली थी। लेकिन मोहब्बत खामोशी के साथ पल रही थी और फिर वो वक्त भी आया जब उनकी मुलाकात उनको सिने पर्दे पर माँ बेटे के किरदार के तौर पर एक दूसरे से मिलाती है, और उसके बाद उस किरदार को इतनी शिद्दत से वो जीते हैं कि इसी फिल्म के जरिए गहरे प्रेम में भी पड़ते हैं। उनके लव स्टोरी की अगर बात करूं तो उम्र में जैसे बड़ी थी नरगिस उनसे, तो लव स्टोरी भी काफी ड्रामेटिक रही, कुछ वैसे ही जैसे किसी ख्वाब की ताबीर कोई कर रहा हो, ये सोचकर कि कब वो ख्वाब उसके हिस्से भी आएगा, कब वो ख्वाब पूरा होगा, कैसे क्या आगे की कहानी रही, तमाम सारी बातें आप तक होंगी। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट्स तक। बाहों में आ गए हम।
हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आहा हा, आहा हा, ओहो हो, ला ला ला, आहा हा, ला 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 ला। मस्ती भरी घटाओं की परछाइयों तले, मस्ती भरी घटाओं की परछाइयों तले, हाथों में हाथ थाम के जब साथ हम चले, शाखों से फूल टूट के राहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी। वैसे सच तो यही था, जब नरगिस दत्त और सुनील दत्त साहब एक हुए तो ये जो ख्वाबों की ताबीर की पूरी होने जैसी बात होती ना, कुछ वैसे ही हुआ था। हालांकि नरगिस जी का जब भी नाम आता है तो उनके साथ एक नाम बाय डिफ़ॉल्ट जुड़ जाता है, वो रहे राज कपूर साहब। कहते हैं कि राज कपूर साहब से बेइंतहा प्रेम करती थी नरगिस, लेकिन कुछ चीज़ें पूरी हो नहीं सकी, ऐसा हो नहीं सका। एक समय तक नरगिस ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि शादीशुदा राज अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे, तो उनसे शादी का ख्वाब बस एक ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। और ऐसे में उन्होंने राज कपूर साहब से हर रिश्ता तोड़ लिया था। अवसाद में थी, गहरे अवसाद में थी, क्योंकि तकरीबन 9 साल का एक दूसरे का साथ था, जहाँ पर ये कस्में भी थी, शायद ये भी बातें भी थी कि हाँ वो राज कपूर साहब के साथ हो सकती हैं, लेकिन समाज, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ इसके बिल्कुल विपरीत थीं। और फिर कहते हैं कि इसी अवसाद और गुस्से में राज कपूर के प्रतिद्वंदी महबूब खान साहब की फिल्म भी साइन कर ली थी उन्होंने। हालांकि भले ही गुस्से और अवसाद के चलते उन्होंने इस फिल्म को साइन किया था, मदर इंडिया, जिसका जिक्र भी हमने आपसे किया था, लेकिन बावजूद इसके इस फिल्म से दूरी बनाने की सोचने के बावजूद भी हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। कहते हैं इस फिल्म में उनको अपना जीवन साथी मिला, यानी कि सुनील दत्त साहब, और वो प्यार, वो ठहराव भी जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी, जो वो राज कपूर साहब में ढूंढती थी, लेकिन वहाँ उन्हें नहीं मिला। लेकिन जब सुनील दत्त साहब उनकी ज़िंदगी में आए तो उन्होंने उस ठहराव, उस प्यार को शिद्दत से महसूस किया। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से। जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबान समझे, जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबान समझे, नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे, नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है,
परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से। सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, मगर जब तक ना छेड़ो शर्मगी पर्दे में सोती है। ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दे, नतीजा कुछ भी निकले आज अपनी आरज़ू कह दे। हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से। मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, वो क्या जाने के अपना किस कयामत का इरादा है, वो क्या जाने के अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना। राज कपूर साहब से बेइंतहा प्यार करती थी नरगिस और चाहती थी कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बने, लेकिन ये शायद न किस्मत को मंजूर था और ना ही समाज के दायरों में ये चीज़ मंजूर की गई थी। जिस वक्त सुनील दत्त साहब से वो मिली, कहते हैं कि उस वक्त वो ऐसे प्यार की तलाश में थी जो उनकी ज़िंदगी को समझ सके, क्योंकि अगर हम नरगिस साहब की बात करते हैं, नरगिस दत्त साहिबा की बात करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ किस्से ये भी बताती हैं कि बचपन से ही एक सच्चे प्यार की तलाश में हमेशा से वो थी। घर में भी बहुत ज़्यादा हमेशा प्यार की तलाश में वो रही, और जब राज कपूर साहब से मिली तो यहाँ भी कहीं दिल को दुखाने वाला ही एक कहते हैं कि वाकया हो गया। पर जब सुनील दत्त साहब उनसे मुलाकात हुई उनकी, तो वो प्यार, वो ठहराव कहीं उन्होंने सुनील दत्त साहब में महसूस किया, उसको पाया। हालांकि ये वो दौर था जब नरगिस सुपरस्टार हुआ करती थी और सुनील दत्त साहब एक स्ट्रगलिंग एक्टर, लेकिन फिर भी प्यार ये सब कहाँ देखता है। फिल्म के सेट पर एक एक्सीडेंट, और उसी एक्सीडेंट में सुनील ने एक हीरो की तरह नरगिस के जीवन में एंट्री ली, और कहते हैं इस फिल्म के बाद नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी शुरू हुई, परवान चढ़ी और फिर पहुंची वहां जहां दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बने। हिंदी सिनेमा में इन दोनों की प्रेम कहानी सुनहरे पन्नों में लिखी गई है। शूटिंग के दौरान मदर इंडिया के सेट पर आग लगना, जिसमें फंसी हुई नरगिस को असल जिंदगी के किसी हीरो के किरदार की तरह सुनील दत्त ने बाहर निकाला, क्योंकि शायद वो नरगिस को नहीं निकाल रहे थे, बल्कि अपनी उस मोहब्बत को निकाल रहे थे जिसे वो तब से जानते थे जब से वो नरगिस जी से मिले भी नहीं थे। फिर क्या था वो वक्त कि दोनों के बीच वहीं से प्यार की शुरुआत हो गई, और उसके बाद 11 मार्च 1958 को दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। नरगिस दत्त साहिबा को अब अपना वो प्यार, वो ठहराव सुनील दत्त साहब के रूप में मिल चुका था। यूं मस्त नगमे लुटाता रहूं, कितने
किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जिसे तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम मगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गा। दोस्तों, सुनील दत्त साहब भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक हैं जिनकी फिल्मों ने 50 और 60 के दशक में दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। मदर इंडिया की सफलता के बाद उन्हें साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान और पड़ोसन जैसी सफल फिल्मों में भारतीय दर्शकों के बीच एक सफल अभिनेता के रूप में पहचान भी मिली। तो वहीं निर्देशक B.R. चोपड़ा के साथ गुमराह, वक्त और हमराज जैसी फिल्मों में निभाई गई यादगार भूमिकाओं ने भी दर्शकों के बीच उन्हें लोकप्रिय किया। और मैंने आपसे कहा था ना कि फिर चाहे किरदार रोमांटिक हो या फिर संजीदा हो, और जितनी शिद्दत से वो उनको निभाते थे, वैसे ही अगर कोई कॉमिक किरदार रहा तो उसको भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। और इसका जीता जागता उदाहरण फिल्म पड़ोसन रही। और उस पर भी अगर आप इस गाने को सुने तो आपको साफ समझ आ जाएगा कि हाँ, कलाकार, अभिनेता ऐसे ही होते हैं जैसे कि सुनील दत्त साहब। इस गाने को सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस भी कीजिए वो एक्सप्रेशंस जो सुनील दत्त साहब ने इस गाने के बीच बीच में दिए हैं। आपको साफ इस बात की वानगी मिलेगी कि हाँ, एक बेहतरीन एक्टर, एक बेहतरीन कलाकार।
जिसमें तेल न हो, कि जिसमें तेल न हो। मेरा जीवन तेरे बिना वो एक बाग है बहार, जिससे हटकर गुजरे, दूर दूर से गुजरे। मुझे अपना बना ले ओ भोले, अपना बना ले, हाय रे भोले अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा? जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा। अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु। अरे तेरी की भूला। कहना क्या? मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली री बिंदु, मेरी माथेरी बिंदु, मेरी सिंदूरी बिंदु, मेरी बिंदूरी बिंदु। मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे। अपनी बैया गले में डार बन जा, मेरे गले का हार, झूले प्रेम हिंडोले, ओ झूले प्रेम हिंडोले। मेरे जीवन की आशा पढ़ ले, मेरे नैनों की भाषा, मुझे मन में बसा ले, पल पल पलकों में छुपा ले। तू चटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला, ओ जर्रा कर दे उजाला। बिंदु रे मुझे पूरा यकीन है कि इस गाने को सुनते सुनते आपके चेहरे पे कहीं हंसी, कहीं एक मुस्कान आई जरूर होगी, क्योंकि सुनील दत्त साहब ने जितनी खूबसूरती के साथ इस चरित्र को निभाया इस फिल्म में, वो इस बात को साफ बताता है कि हाँ, अभिनेता, एक्टर कैसे हुआ करते हैं या कैसे होने चाहिए। अगर उनके सिने करियर पर नजर डालें तो ये साफ पता चलता है कि मल्टी स्टारर फिल्मों का भी अहम हिस्सा रहे वो। जब अपने करियर के पीक पर भी थे, जब उन्हें सोलो फिल्में मिल रही थी, तब भी उन्होंने कभी भी इस बात से कोई गुरेज नहीं किया कि कोई मल्टी स्टारर अगर फिल्म है तो उसे कैसे करेंगे, क्योंकि एक अभिनेता थे, एक एक्टर थे, और किसी भी तरीके की भूमिका को करना उनके लिए वो हमेशा चैलेंजिंग ही होता था। उनका अभिनय के प्रति जज्बा ही था कि सोलो हीरो की इमेज और काम के बाद भी उन्होंने मल्टी स्टारर भूमिकाओं से परहेज नहीं किया कभी। और इन फिल्मों की सफलता के बाद वो अभिनेता के रूप में शोहरत और बुलंदियों पर भी जा पहुंचे। और तो और आलम ये रहा कि फिल्म निर्माताओं को ऐसी फिल्मों में जब भी कभी किसी ऐसे अभिनेता की जरूरत होती थी तो यकीन मानिए सबसे पहले उनके जहन में नाम जिसका आता था वो थे सिर्फ और सिर्फ सुनील दत्त साहब। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। काम तुम्हारे ही काम से होता है, मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से बनता है, मेरा काम तुम्हारे ही काम से होता है, मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों,
ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। हर हाल में तुम्हीं को पुकारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। मल्टी स्टार अगर फिल्मों की बात करें तो साल 1965 में आई वक्त भी इस बात का सीधा उदाहरण है। तब जब वो एक प्रतिष्ठित अभिनेता के तौर पर थे, लेकिन उन्होंने सोलो फिल्म के बावजूद भी, सोलो हीरो के होने के बावजूद भी मल्टी स्टारर फिल्म वक्त को चुना, जिसमें बलराज साहनी एंड शशि कपूर और राजकुमार सरीखे अभिनेता भी थे। लेकिन बावजूद उसके उनकी जो जगह थी वो वैसे ही कायम रही थी। कहते हैं कि सुनील दत्त साहब के सिने करियर में 1967 भी सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हुआ था। उस साल उनके मिलन, मेहरबान और हमराज जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई, जिसमें उनके अभिनय के नए रूप भी देखने को मिले थे। 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। अगर मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्मों में ही बात करें तो फिर जाने दुश्मन, शान, बदले की आग, राज तिलक, काला धंधा, गोरे लोग, वतन के रखवाले, परंपरा, क्षत्रिय और नागिन जैसी फिल्में हैं जहां पर उनके अभिनय को बिल्कुल सराहा गया और हमेशा उनके चाहने वालों का प्यार उन्हें मिलता रहा। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। न अपनी खबर है ना दिल की खबर है, का मुझ पे हुआ ये असर है। शीशे में मुझको इशारा मिला है कि तूफान में जैसे किनारा मिला है। तेरी ही नजर पे ये मेरी नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
तेरे हाथ है मौत और जिंदगी, लो अब आ गई फैसले की घड़ी। तो सुनील दत्त साहब के चाहने वालों की जिंदगी में भी एक वक्त आया था, वो दौर आया था कि जब उनकी फिल्में पर्दे पर जब तक ना देखें तब तक उन्हें भी सब्र नहीं होता था, चैन नहीं होता था। ये नाम, ये प्यार जो है सुनील दत्त साहब ने अपने चाहने वालों से कमाया भी था। अच्छा, बलराज दत्त उनका रियल नाम था और मैंने आपसे कहा कि फिल्मी पर्दे पर वो सुनील दत्त के नाम से जाने गए थे। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं कि रमेश सहगल साहब, जिन्होंने उनको पहली फिल्म दी थी रेलवे प्लेटफॉर्म, एक रोज उनसे मिले थे जब वो रेडियो में एक रेडियो जॉकी के तौर पर शुमार थे। वहां उनसे उनकी मुलाकात हुई, उनके अच्छे रूप और आगाज से काफी प्रभावित हुए थे और फिर उस वक्त उन्होंने सुनील दत्त साहब को फिल्मों में अभिनय करने का एक ऑफर भी कर दिया और कहते हैं कि तुरंत सुनील दत्त साहब ने उसको एक्सेप्ट भी किया। हालांकि शुरुआती दौर में कैमरे के सामने जब वो आते थे थोड़ा घबराते भी थे, खासकर जब रोमांटिक दृश्य होते थे तो उसको लेके कई बार वो घबराया भी जाया करते थे। लेकिन लड़कियों के साथ जो सीन होते थे ना, खासकर वो वाले जब ऐसे कुछ इंटीमेट सीन होते थे तो वहां थोड़ा एक डर भी था। और एक मौका ऐसा भी आया जब सहगल साहब ने उनको कई सारे रिटेक के बावजूद बहुत जोर से डांट दिया, क्योंकि सुनील दत्त साहब रिटेक पे रिटेक दिए जा रहे थे और जो सीन था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। लिहाजा काफी शर्मिंदा भी हुए सुनील दत्त और कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने ये भी निश्चय कर लिया कि अगर कभी वो फिल्मी दुनिया में निर्देशन के फील्ड में उतरे तो जो भी उनके अभिनेता या अभिनेत्रियां होंगी उनके साथ एक बहुत ही संवेदनशील रवैया अपनाएंगे। अच्छा, बलराज दत्त नाम जो बदला था उनका, वो बदला था रमेश सहगल साहब ने ही अपनी फिल्म प्लेटफॉर्म के जरिए, जिसका जिक्र अभी हम आपसे कर रहे थे कि जब उनके सीन आते थे तो काफी गुस्सा भी जाते थे और कहते भी थे कि तुम्हें एक मौका भी दिया है, तुम उस हिसाब से कर नहीं पा रहे हो। लिहाजा उस वक्त उन्होंने इस बात को डिसाइड कर लिया कि जब भी कभी निर्देशन की फील्ड में उतरे तो अपने जो अभिनेता अभिनेत्री उनके साथ संवेदनशील रहेंगे और ऐसा हुआ भी। कई सारी फिल्में उन्होंने अपने फिल्मी करियर में डायरेक्ट करी, लेकिन अगर एक ऐसी फिल्म का जिक्र करें जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गई तो ये भी बेहद जरूरी है। हालांकि 1963 में प्रदर्शित फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के जरिए उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा था, लेकिन जब साल 1964 आया तब उन्होंने डायरेक्ट करी फिल्म यादें। कहते हैं इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसके प्रोड्यूसर और एक्टर भी सुनील दत्त ही थे और फिल्म के आखिरी सीन में अगर हम नरगिस साहिबा के छोटे से किरदार को नजरअंदाज कर दें तो सुनील दत्त साहब के अलावा और कोई इसका एक्टर नहीं था इस फिल्म में। सबसे कम कलाकार होने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ यादें इस फिल्म का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और साथ ही बॉलीवुड के इतिहास में बनने वाली ये एक ऐसी फिल्म भी रही जिसमें सिर्फ एक एक्टर था और बाकियों की आवाज सुनाई पड़ती थी या फिर शैडो दिखाई जाती थी, जिसको बड़ी ही खूबसूरती के साथ एक निर्देशक के तौर पर सुनील दत्त साहब ने पर्दे पर उतारा था। और जानते हैं दिलचस्प बात ये भी रही थी कि इस फिल्म में सिर्फ 2 ही गाने थे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर जी ने ही गाया था। इसके बाद कई सारी फिल्में और भी उन्होंने डायरेक्ट करी, हालांकि वो उस मकाम तक नहीं पहुंची जैसा वो चाहते थे, लेकिन फिर भी अभिनय के साथ साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा और ये साबित किया कि अगर सोच लें, विचार लें तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता या फिर हो सकता है। रखा क्या है ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए,
नगर इनमें बसते हुए, पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। दिन में मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अगर हम सुनील दत्त साहब के सिने करियर पर नजर डालें तो ये बात बिल्कुल साफ तौर पर साबित होती है कि एक भारतीय अभिनेता के साथ साथ फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिज्ञ भी थे जो हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए जाने गए, सराहे गए। 5 दशक से भी लंबे अपने करियर में तकरीबन 80 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। 3 फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित हुए, जिनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए थे और 1964 में फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार उन्हें उनकी फिल्म मुझे जीने दो के लिए मिला। तो वही 1966 में फिल्म खानदान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया था। इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो जहां सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर उन्हें पुरस्कृत किया गया, तो वहीं 1966 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के बाद उन्हें भारत सरकार ने 1968 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया। अपनी पत्नी नरगिस दत्त साहिबा से बेहद प्रेम करते थे सुनील दत्त साहब, और कहते हैं कि उनकी डेथ के बाद, मतलब डेथ से पहले ही दोनों ने मिल करके अजंता आर्ट्स कल्चरल ग्रुप की जो है स्थापना की थी, सांस्कृतिक संस्था का निर्माण किया था। और कहते हैं कि जब उनकी डेथ हुई तो इससे आगे बढ़ाया सुनील दत्त साहब ने, और इस जो संस्था थी, इस संस्था के माध्यम से फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र और लोक कल्याण के कार्य निरंतर करते रहे सुनील दत्त साहब। 1981 में लिवर कैंसर से जब नरगिस साहिबा की डेथ हुई तो उसके बाद नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की उन्होंने, और इतना ही नहीं, हर साल उनकी स्मृति में नरगिस अवार्ड भी देना शुरू किया था। और ये इस बात को साफ जाहिर करता है कि वो नरगिस दत्त साहिबा से कितने जुड़े रहे। उनके साथ भी और उनके जाने के बाद भी उन्होंने इस बात को बिल्कुल साबित किया कि वो सिर्फ और सिर्फ नरगिस दत्त साहिबा को ही अपनी जिंदगी का अटूट हिस्सा मानते थे, उन्हें चाहते थे, और ये प्रेम उन्होंने आजीवन अपने जीवन तक भी उसको बना करके रखा। अच्छा, एक बात और भी अगर आप देखें तो गौर करने लायक है। सुनील दत्त साहब की जो फिल्मी करियर शुरू हुआ, जहां से उनको पहचान मिली थी, वो फिल्म थी मदर इंडिया, जहां पर माँ और बेटे के किरदार पर नरगिस दत्त साहिबा और सुनील दत्त एक साथ थे। लेकिन जब फिल्मों का अंतिम दौर आया, जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म की, तो वो फिल्म जिसमें पिता और पुत्र की भूमिका में नजर आए वो थी मुन्ना भाई MBBS, जिसमें संजू यानी कि संजय दत्त और सुनील दत्त साहब पिता और पुत्र के तौर पर शामिल हुए।
न केवल एक अच्छे पति बल्कि एक अच्छे पिता भी रहे सुनील दत्त साहब। जब भी कभी कठिनाइयों का दौर आया संजय दत्त साहब की जिंदगी में, तो उस दौरान भी एक अच्छे पिता की तरह खड़े रहे और उन्हें उनकी मुश्किलात से बाहर निकालने में उन्होंने एक पिता की जो भूमिका हो सकती है उसको बखूब निभाया। एक अच्छे पिता के साथ साथ पति का किरदार निभाते निभाते जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ते लड़ते फिर एक वक्त वो भी आ गया, कहते हैं आज का दिन, यानी कि 25 मई 2005 हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ 75 वर्ष की आयु में। हमेशा जब भी कभी इस बात को आपसे शेयर करती हूँ, किसी ऐसी शख्सियत के जाने की बात करते हैं, तो एक थोड़ा झटका जरूर लगता है कि हाँ, ऐसी शख्सियतें यूं ही दूर हो जाती हैं, लेकिन फिर वही बात कि सुनील दत्त साहब जैसी शख्सियतें कहीं जाती नहीं। भले ही एक मजा हुआ कलाकार और योग्य राजनेता दुनिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया था, चला गया था, लेकिन जाते जाते सबके दिलों में अपनी उस जगह को कहीं हमेशा के लिए छोड़ गए थे सुनील दत्त साहब, जो कभी भी भर नहीं सकती, अमर होकर हमारे आपके साथ रहती है। फिर अगर हम उनके योगदान की बात करें, फिल्म दुनिया के सफर को देखें, तो ये बात हमेशा हमारे जहन में रहेगी, जो कभी हमें उनसे विस्मृत होने नहीं देती। 11:56 का वक्त हो चुका है। अगर आप गौर करेंगे, महसूस करेंगे, तो सुनील दत्त साहब उनकी फिल्मों के जरिए हमेशा हम सबके आस पास रहेंगे। आज का रजनीगंधा यहीं पर हम रोकेंगे इस आखिरी गीत के साथ, इस बात के साथ कि हमेशा सुनील दत्त साहब की यादें हम सबके जहन में बनी रहेंगी। वो तमाम लोग जो मेरे साथ जुड़े, एक बार फिर से आपका दिल से शुक्रिया, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो यकीनन ये सफर पूरा नहीं होता है। तो रजनीगंधा के साथ आखिरी गीत के साथ दीजिए आपकी दोस्त, आपकी ऋचा को इजाजत। फिर जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर। जिधर का रुख करे